गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका बहुत बहुत ही स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोटेंशियल मूव्स कल के लिए, और आज निफ्टी ने क्या किया और बैंक निफ्टी ने क्या किया उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने कल जो डिस्कस किया था कल के दिन पे कि कल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी प्राइस की, ठीक है। और आज क्या हुआ कि जीएसटी की न्यूज़ के कारण में मार्केट ने खतरनाक 300 पॉइंट का ऑलमोस्ट गैप अप करा। बट जो गैप अप करा था वो एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस लेवल, जो कि गैप का रेजिस्टेंस लेवल था 950 का, उसके पास में खुला था। वहाँ से प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और सस्टेन नहीं करते हुए प्राइस वापस से नीचे आकर के अब जो है ये जो आज का गैप का सपोर्ट है उसी लेवल पे प्राइस अभी भी सपोर्ट ले रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो। और अगर हम मार्केट के ओवरऑल प्राइस एक्शन की स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम चार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक हायर एक इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई था, बट यहाँ से इसने एक हायर लो किया, फिर एक हायर हाई किया। अभी भी ये एक हायर लो की संभावना हो सकती है। अब निर्भर करता है कि कल के दिन पे क्या होता है प्राइस यहाँ से। बट मेरा व्यू थोड़ा मार्केट के अंदर में कल के लिए थोड़ा सा बुलिश टू साइडवेज जैसा हो सकता है। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बुलिश ही होगा प्राइस, थोड़ा माइल्डली बुलिश हो सकता है प्राइस, धीरे धीरे जाते जाते जाएगा। तो ओवरऑल मेरा मार्केट पे व्यू बुलिश ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है आज के दिन पे। अगर हम डेली पे देखें प्राइस को तो डेली पे प्राइस ने जो कल का जो हमारा हाई था वहीं पे ही सपोर्ट ले रखा है। और अगर हम 15 मिनट पे देखें जो इंटरडे टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस लेवल पे जो क्लोजिंग वाली दो कैंडल्स थी, इस लेवल पे दो बार प्राइस ने सपोर्ट लिया। ये पहली बार में एक बुलिश एनगल्फ, दूसरी बार में एक पियर्सिंग करने की कोशिश करी विथ हाई वॉल्यूम। तो लास्ट के क्लोजिंग की 15 मिनट की अगर हम दो तीन कैंडल्स देखें तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट भी कर रहा है और इसी लेवल पे प्राइस मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अब लेवल बनने की तैयारी में है 15 मिनट के हिसाब से, मतलब इसकी वैलिडिटी उसी हिसाब से होगी। और वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा एक बायस कहीं ना कहीं मार्केट में यही हो रहा है कि मार्केट अब यहाँ से इधर एक साइडवेज चला जाए या फिर एक बाउंस दे सकता है वापस से ऊपर की साइड पे। अगर ये मार्केट मान लीजिए ऊपर की साइड में बाउंस देता है तो जो हमारा पहला जो लेवल्स हो सकता है जहाँ पे लाइकली एक रेजिस्टेंस बन सकता है वो होगा ये लेवल। ये लेवल पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस लिया, तो हो सकता है कि दोबारा अगर प्राइस इस लेवल के पास में जाए तो एक बार के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ के बाद क्या होता है वो अब निर्भर करेगा कल के ऊपर में, मगर हाँ एक संभावना है कि ये लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर ये प्राइस इस लेवल को क्रॉस करता है, ये जो हमारा 830 का लेवल को क्रॉस करता है, तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो 880 का, क्योंकि ये जो हमारा प्रीवियस एरिया है जहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स लिया था। तो अब एक उम्मीद होगी कि 880 से 900 के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की काम कर सकता है। और अगर ये लेवल भी अगर टूटता है तो मोस्ट लाइकली जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 24,950 का लेवल। 24,950 का लेवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लेवल पे प्राइस ने गैप डाउन करा था। तो इस लेवल को मतलब 950 के अगर ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होता है विद गुड वॉल्यूम, तो मोस्ट लाइकली मेरे को लगता है कि 25,000 के बाद में 140 तक का लेवल, 25,140 का लेवल मार्केट में दिखने की संभावना हो सकती है। मगर फ़िलहाल मेरे को ये ज़रूर लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे शायद साइडवेज चला जाए या फिर थोड़ा सा बाउंस भी दे सकता है। तो यहाँ से अगर आप कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको कल 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे अगर एक बुलिश कैंडल दिखता है विद गुड वॉल्यूम, तो वहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं पुट सेलिंग टिल 830 लेवल और 880 लेवल। ये आपका पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं निफ्टी पे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा, कल जो हमने डिस्कस करा था कि कल का मूव जो प्राइस एक्शन जो था वो काफ़ी बेहतरीन था। तो अब जो था इस लेवल पे देखेंगे, अगर आप, मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ ताकि दिखे, इस लेवल पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है। तो अब ये उम्मीद ज़रूर की जाती कर सकते हैं कि यहाँ पे अब सपोर्ट भी लेने की संभावना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये है, यहाँ से अब हायर हाई कर दिया बैंक निफ्टी ने, और अगर यहाँ से ही एक बुलिश कैंडल आता है तो हमारा गैप का जो एरिया है जो कि 54,380 का से लेकर के 390, मतलब 54,400 का लेवल आप मान के चलिए। 54,000 का लेवल अगर जाता है 400, तो 54,970 वाला लेवल जो है वहाँ तक जाने की प्राइस की संभावना हो सकती है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे भी एक गैप का एरिया है जो कि 55,100 वाला लेवल है।
ये वाले हमारे पोटेंशियल रेजिस्टेंसेस का काम कर सकते हैं। और अगर हम प्राइस को यहाँ पे भी देखें ध्यान से, तो प्राइस ने बैंक निफ्टी ने ये एक बॉक्स के रेंज में था। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियरली दिखे। तो मैं अगर कंजर्वेटिवली भी अगर लेता हूँ बॉक्स का टारगेट, तो ये बॉक्स का जो डेप्थ है, मैं एक बार के लिए मैग्नेट बंद करता हूँ। अगर ये लेवल देखते हैं तो हमारा एक पोटेंशियल जो टारगेट है, एक्चुअली इसने आज ये टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट था, अभी भी फिर भी वापस से सपोर्ट ले ही रहा है प्राइस। तो अब देखने की ज़रूरत है कि कल क्या हो सकता है प्राइस। अगर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें तो इंट्राडे लेवल पे भी अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का देखें तो प्राइस एक्शन मोर और लेस बहुत ही सिमिलर है लास्ट की कैंडल्स में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग कर रहा है, तो इसके कारण हो सकता है कि निफ्टी को भी थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ ले जाने की पॉसिबिलिटी एक बन सकती है कल के दिन पे। आइए चल के देखते हैं निफ्टी के हैवी वेट्स का क्या चल रहा है। अगर हम रिलायंस को देखें, तो रिलायंस के अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे इसने कहीं ना कहीं इस लेवल को इसने फेक ब्रेक डाउन करा था और प्राइस अभी उसी लेवल पे वापस से आकर के रुका हुआ है वहाँ पर। अभी भी कोई भी ऐसा बाइंग का प्राइस एक्शन नहीं है। बट अगर कल के दिन पे अगर कोई बुलिश कैंडल यहाँ बनता है, इस लेवल पे वापस से कोई बुलिश एक्शन बनता है, तो ये एक बहुत अच्छा लेवल होगा लॉन्ग जाने के लिए रिलायंस में। और अगर हम प्राइस एक्शन को भी ध्यान से देखें तो इस लेवल पे एक बड़ी कैंडल आई थी जिसमें बहुत अच्छी वॉल्यूम थी। फिर यहाँ पे एक हैमर जैसा बना था, नॉट एग्जैक्टली ये हैमर, बट गिवन कि ये नीचे के साइड का विक है तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन था रिलायंस पे भी, और इसी लेवल पे प्राइस होल्ड कर रहा है। और अगर कल के दिन पे यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो मुझे लगता है कि जो हमारा रिलायंस का जो लेवल्स हो सकता है वो सबसे पहले तो ये वाला EMA का लेवल हो सकता है। ये मेरा एक 30 मूविंग एवरेज का मैं फॉलो करता हूँ। 30 मूविंग एवरेज के टाइम पे एक हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक बार रेजिस्टेंस ले प्राइस, तो ये एक लेवल हो सकता है जहाँ पर 1400 का लेवल आप मान के चलिए कि 1400 का लेवल तक में प्राइस जाने की संभावना है डेली के हिसाब से। अगर मैं आवरली के हिसाब से देखूँ तो ये एक पिवट एरिया है 13,180 वाला लेवल, 1380 का एक पिवट एरिया है। तो ये भी अगर ये आपका पहला टारगेट हो सकता है और ये आपका दूसरा टारगेट हो सकता है, जो कि इंसिडेंटली इस लेवल से भी कोइंसाइड कर रहा है। अगर ये लेवल्स भी जाते हैं तो हमारा ये एक लेवल होगा जो कि 1408 का। तो मतलब आप मान के चलिए कि 1410 से लेकर के 1400 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक प्राइस की जाने की संभावना रिलायंस में हो सकती है। चलिए देखते हैं HDFC बैंक ने क्या किया है आज। HDFC बैंक को अगर हम देखें तो HDFC बैंक ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया है काफ़ी अच्छा वाला, और ये उस दिन काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ में कैंडल था। और आज के दिन पे HDFC बैंक ने भी मोरलेस सिमिलर प्राइस एक्शन करा है। इनफैक्ट ये थोड़ा ज़्यादा ही आउट परफॉर्मिंग है। यहाँ पे ये गैप था, गैप के बाद में प्राइस अभी भी इस रेंज में है, होल्ड कर रहा है प्राइस, और ये एक एरिया है। ये मोस्ट लाइकली अगर ये हमारा रेंज टूटता है ऊपर के साइड पे तो मोस्टली ये एक एरिया हो सकता है 970 का एक टारगेट। यहाँ पे भी टारगेट हो सकता है 980 पे, और ये भी एक लेवल हो सकता है जहाँ पे प्राइस आके रुक सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये लेवल पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रखा था, फिर बाद में इसने रेजिस्टेंस का भी काम किया था, तो एक संभावना हो सकती है कि अब ये प्राइस अगर ये लेवल टूटता है 964 का तो 970 तक जा सकता है। अगर 970 का भी लेवल टूटता है तो मोस्ट लाइकली 980 के लेवल्स में ही हम रिलायंस में देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे अभी भी थोड़ा सा बुलिश बायस ही दिख रहा है ओवरऑल मार्केट में। थोड़ा मगर आप फिर भी मेरे कहने पे आप ट्रेड मत लीजिए, आप अपने रिस्क वर्ड को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अपने ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अगर हम विक्स को देखें तो विक्स काफ़ी नीचे है, विक्स ने भी NCO कर रखा है तो विक्स नीचे है। तो लो विक्स के टाइम पे क्या होता है कि टिपिकली मार्केट में आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। सेलिंग की जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी चलेंगी अगर लो विक्स में होगा तो आज के लिए इतना ही है मेरे व्यूज़ का। आपको कोई अगर चार्ट एनालाइज कराना है या करना है या कोई सवाल हो आपको चार्ट्स के ऊपर में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे डालिए, मैं अगले वाले सेशन में ज़रूर आपका रिस्पॉन्स आंसर दूंगा इसके ऊपर में। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें और अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को क्लोजली फॉलो करें। चलिए, एंजॉय, हैप्पी ओनम, बाय बाय।